नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर विस्तार से। देवरिया जिले के मझगांव क्षेत्र में एक युवक का शव खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले घर से खेत की ओर निकला 22 वर्षीय युवक देर रात तक वापस नहीं लौटा था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब ग्रामीणों ने एक खेत में युवक का शव पड़ा देखा तो शोर मचाया। पास जाकर पहचान करने पर शव सुरौली थाना क्षेत्र के पटवारी टोला निवासी विकास चौहान, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, पुत्र श्रीनिवास चौहान का निकला। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों के अनुसार युवक के शरीर पर सर्पदंश जैसे दांत के निशान थे और मुंह से झाग भी निकल रहा था। इससे आशंका जताई जा रही है कि खेत में किसी जहरीली सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि विकास मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता था तथा होली की छुट्टी में घर आया हुआ था। वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। कुछ दिन पहले उसके पिता श्रीनिवास चौहान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अविनाश मौर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। देवरिया जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बने देवरिया बेलडार मार्ग की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में सदर विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी की शिकायत के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी यानी कि NRIDE ने जांच के लिए टीम गठित की। टीम 14 मार्च को सड़क का स्थलीय निरीक्षण करेगी। जानकारी के अनुसार इस 20 किलोमीटर लंबी सड़क को वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति मिली थी। सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2024 से 25 में शुरू हुआ और 2025 से 26 में पूरा हुआ। पहले सड़क की चौड़ाई करीब 3.75 मीटर थी, जिसे बढ़ाकर 5.5 मीटर कर दिया गया, जिससे इस मार्ग पर यातायात भी बढ़ गया है। सदर विधायक डॉक्टर सलम मणि त्रिपाठी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास के मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सड़क निर्माण में देरी, खराब गुणवत्ता और अनियमितताओं की शिकायत की थी। उनका कहना है कि सड़क बनने के कुछ समय बाद ही इसमें गड्ढे, दरारें और सतह असमान होने जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत के बाद NRIDE ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मंदिर यानी NQM संजीव गुप्ता CVS राम मूर्ति को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों अधिकारी 14 मार्च को सुबह 9:30 बजे से सड़क का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सिद्धार्थनगर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने सदर थाना क्षेत्र के इस बहुचर्चित मामले में आरोपी सागर यादव को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना 26 अक्टूबर 2022 की रात की है। रात में लक्ष्मी पूजा और भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान बेलहिया मंदिर के पास कहासुनी के बाद धारदार हथियार से हमला कर मुड़ीला मोहल्ला निवासी राहुल वर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ला निवासी आरोपी सागर यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला उस समय और चर्चा में आ गया जब घटना के बाद लापरवाही के आरोप में तत्कालीन थानाध्यक्ष तहसीलदार सिंह को निलंबित कर दिया गया था। सिद्धार्थनगर के बासी कस्बे में ईद के त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। ईद के खास पकवान सेवई की खरीदारी के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। कस्बे के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार भी अलग अलग प्रकार की सेवइयों से सज गए हैं। ईद को प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर सेवई खाने और खिलाने की परंपरा काफी पुरानी है। इसी वजह से ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। त्योहार के इस मौके पर कई प्रकार की सेवइयां बनाई जाती हैं, जिसकी तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती
जाती है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष 21 मार्च को ईद मनाए जाने की संभावना है। इसे देखते हुए कस्बे में कोतवाली रोड, मंगल बाजार सहित आसपास के ग्रामीण बाजारों में सेवई की दुकानें सज गई हैं। बाजार में सेवई की कीमत करीब 100 से 200 रुपए प्रति किलो तक है। ईद की तैयारी में जुटे हुसैन अहमद का कहना है कि ईद की असली मिठास सेवई से होती है। मिठाई भले ही खाई जाती है, लेकिन सेवई की अपनी अलग पहचान है। वहीं अब्दुल मोईद ने बताया कि वे हर साल ईद के मौके पर सेवई और लच्छा बनाकर लोगों को खिलाते हैं और खुशियां साझा करते हैं। रमजान का महीना शुरू होते ही सेवइयां की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। इस दौरान सूद, फेनी और लच्छा सेवई की मांग सबसे ज्यादा रहती है। इसके अलावा बनारस से आने वाली सेवई और लच्छा का भी अच्छी मांग देखी जा रही है। लोग सेवई के साथ ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामान की भी खरीदारी कर रहे हैं। देवरिया जिले के सलेमपुर क्षेत्र के सोनाग में मनबड़ युवकों की ईंट पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सोनाग चौराहे पर कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर चलने लगे। इस दौरान एक पक्ष का युवक पास के एक दुकानदार के घर में घुस गया। बताया जा रहा है कि उपद्रवी युवकों ने घर की ओर भी ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान छपरा प्रयाग सोनाग गांव निवासी इरफान अंसारी पुत्र फिरोज अंसारी के सिर में ईंट लग गई। ईंट लगते ही उसका सिर फट गया और वह मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इरफान को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कोतवाल दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले की अभी तक पुलिस को औपचारिक सूचना नहीं दी गई है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवरिया जिले के भाटपा रानी क्षेत्र में रसोई गैस वितरण को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है। जहां एक और लोग गैस सिलेंडर के लिए एजेंसियों पर लंबी कतारों में खड़े होकर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बिना बुकिंग कराए ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी का मैसेज आने लगा है। नगर के उपभोक्ता विनोद यादव, अल्फात खान, वारिस खान, सुरेश प्रसाद, मीरा देवी और राजेश कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर 8 मार्च और 13 मार्च को 938 रुपए में गैस सिलेंडर की डिलीवरी का मैसेज आया, जबकि उन्होंने गैस सिलेंडर की बुकिंग भी नहीं कराई थी। जब उपभोक्ता गैस एजेंसी पर बुकिंग कराने पहुंचे और इस बारे में पूछताछ की तो कर्मचारियों ने बताया कि उनके नाम से अगली बुकिंग अप्रैल महीने में दिखाई दे रही है। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उनके नाम पर सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया से की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। बनकटा थाना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिकअप वाहन से 2 गोवंशीय पशु भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सुंदरपार महुआ गांव के पास एक पिकअप वाहन को रोका गया, जिसमें बिहार ले जा रहे 2 गोवंशीय पशु मिले। इस दौरान बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के कुल्लू दरगाह निवासी सफरोज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ गो हत्या निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। देवरिया जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 और शक्ति दीदी अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित किया गया। इस अभियान के तहत बरहज थाना की मिशन शक्ति टीम ने कस्बे में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। टीम में उप निरीक्षक सर्वेश कुमार, कांस्टेबल कृष्ण कुमार और महिला कांस्टेबल प्रीति शामिल रहीं। पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को सरकार के विभिन्न योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों में भी एंटी रोमियो और मिशन शक्ति टीमों ने सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों पर पंपलेट वितरित कर महिलाओं को जागरूक किया। अभियान के दौरान डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।
देवरिया में रसोई गैस को लेकर चल रही अव्यवस्था के बीच जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बड़ा फैसला लिया। डीएम के निर्देश पर कल से जिले में गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी फिर से शुरू की जाएगी। गैस वितरण फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किया जाएगा और जिन उपभोक्ताओं ने पहले बुकिंग कराई है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। डीएम ने चेतावनी दी है कि गैस की कालाबाजारी या अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए एसडीएम, पुलिस और होमगार्ड की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम पूर्वांचल पर। मैं हूँ ईसा। नमस्कार।